नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन अभी से तैयारियों में जुटा। एसडीओ ने कारपोरेट धराना शांति समिति, सद्भावना समिति के प्रतिनिधियों से की रायशुमारी एवं मंत्रणा। बिजली कनेक्शन काट देने से खफा कदमा फार्मिया CS फ्लैट स्थित बस्ती वासियों ने किया जुस्को का घेराव, जमकर की नारेबाजी और प्रत्याशियों द्वारा नामांकन में आई तेजी। झारखंड पार्टी नरेंद्र से शेख अखरुद्दीन, आमरा बंगाली पार्टी के प्रत्याशी अंगद महतो और निर्दलीय प्रत्याशी कांठा सिंह ने किया नॉमिनेशन फाइल। अब खबरें विस्तार से। रामनवमी को लेकर एसडीओ प्रेम रंजन ने सोमवार को बैठक कर तैयारियों एवं रामनवमी के दौरान होने वाली परेशानी और उसके निदान के लिए सभी से रायशुमारी भी की। बैठक में कारपोरेट घरानों के प्रतिनिधियों के अलावा शांति समिति के सदस्य, सद्भावना कमेटी के सदस्य एवं सभी डीएसपी स्तर के पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में रामनवमी की तैयारियों पर चर्चा के अलावा घाटों की सफाई, उस दरमियान विधि व्यवस्था के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती सहित साफ सफाई आदि पर भी विस्तार से चर्चा हुई। एसडीओ प्रेम रंजन ने सभी से राय भी मांगी। वकील साहब का मीटिंग है आकलन बैठक थी। हमें क्या करना है, किस तरह से करना है और विभिन्न कंपनियों का प्रतिनिधि है, पहले कैसा होता रहा है, किस तरह से लोगों का सहयोग मिलता रहा है, सिचुएशन में क्या कुछ बदलाव आया है या नए तरीके से करने की जरूरत है, इस संबंध में एक बैठक थी। सबकी बातों को सुना गया, विचारों का सार लिया गया और जो निष्कर्ष आया है उसके आधार पर हम लोग कार्य करेंगे। मुख्यतः घाटों की सफाई, पानी की व्यवस्था, विद्युतीकरण, कहीं कहीं जो सड़क टूटे हैं उनका, अखाड़ों की व्यवस्था के बारे में कुछ एक निर्णय हुए जिससे आपको अवगत कराया जाए। क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं सर? अक्सर देखा था कि अखाड़ों में ट्यूबलाइट से खेला जाता है, उस पर कुछ खतरनाक खेल हम लोग प्रशासनिक तौर से लगातार हर बार मना किया जाता रहा है। लाउड स्पीकर के अनधिकृत प्रयोग को मना किया जाता रहा है। 144 के तहत जो प्रतिबंध हैं वो हैं ही, अगर उनके लिए अलग से अनुमति नहीं ली जाती है तो इन सब चीज़ों को इस बार भी मना किया जा रहा है और इसके संबंध में सभी अखाड़ों से बात की जा रही है। कदमा फार्मेरिया स्थित CS फ्लैट की बस्तियों से जिसको द्वारा 17 दिन पूर्व बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। सोमवार को सैकड़ों की संख्या में बस्तीवासियों ने प्रदर्शन किया एवं जिसको कार्यालय का घेराव किया। कदमा फार्मेरिया CS फ्लैट की बस्तियों में जिसको विभाग द्वारा विद्युत कनेक्शन काट दिया गया है। पिछले 17 दिनों से बस्तीवासी बिजली समस्या से परेशान हैं। सोमवार को सैकड़ों की संख्या में बस्तीवासियों ने जिसको कार्यालय का घेराव किया और जिसको प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्य समाज कल्याण समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्य पर अत्याचार करना बंद कराओ, मुख्य पर अत्याचार करना बंद कराओ, मुख्य समाज कल्याण समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कैप्टन मिश्रा मुख्य समाज कल्याण समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उनका कहना है कि जिसको यदि मीटर लगाती है तो वे बिजली बिल देने के लिए भी तैयार हैं। उनका नेतृत्व जमशेदपुर मुखी समाज कल्याण समिति के महासचिव विकास मुखी और सुरेश मुखी कर रहे थे। आज 17 दिनों से जिसको के द्वारा बिजली काट दिया गया। हम लोगों का मांग ये है, जिस प्रकार धतकिटी हरिजन बस्ती में ठेकेदार के द्वारा वहाँ पर बिजली प्रदान किया गया है, उसी प्रकार कदमा फार्मेरिया CS क्वार्टर में ठेकेदार के द्वारा बिजली दे। जब तक ठेकेदार वहाँ पर काम स्टार्ट नहीं करता है तब तक जिस प्रकार वहाँ से बिजली आपूर्ति की जाती थी उसी प्रकार से बिजली बहाल कर दिया जाए। आज 15 दिनों में बिजली नहीं रहने के कारण वहाँ के महिलाएं और बच्चे बीमार हो जा रहे हैं, जो कि डेली कमाने खाने वाले महिलाएं हैं, अब बंगला में जाके अपना भरण पोषण करती है। हम लोगों की मांग अगर कैप्टन मिश्रा नहीं सुनती है तो हम लोग कैप्टन मिश्रा के बंगलों का घेराव करेंगे और वहाँ पर पूरे बस्तियों का कचरा वहाँ पर फेंकेंगे। मुख्य समाज कल्याण समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
सोमवार को लोकसभा चुनाव 2014 के लिए नामांकन भरने वालों का दिन रहा। विभिन्न दलों के अलावा एक निर्दलीय ने भी नामांकन किया। लोकसभा चुनाव 2014 के लिए नामांकन का सिलसिला आरंभ हो चुका है। हालांकि किसी बड़े नाम से नामांकन नहीं किया, मगर निर्दलीय प्रत्याशी कांठा सिंह ने सबसे पहले नामांकन किया। कांठा सिंह घाटशिला में भिक्षाटन कर गरीब और अनाथ बच्चों के लिए आश्रम चलाते हैं। उन्होंने कहा कि वे गरीब और अनाथों की आवाज बनकर संसद जाना चाहते हैं। चुनाव लड़ने के लिए मैं मन बनाया है और इसीलिए हमने संसद चुनाव लड़ने के लिए मन बनाया है। जो आज तक जनप्रतिनिधि पदाधिकारी किसी ने क्षेत्र को विकास तो उतना किया नहीं है और आश्रम तो देखा ही नहीं है, तो जिसका चलते हमको बाध्य होकर संसद में हमको खड़ा होना पड़ रहा है। और जितना भी आदमी जाता है खाली आश्वासन छोड़ के और कुछ बात नहीं बोलता है, आश्वासन दे के वो लोग तो जो कि आज हम नॉमिनेशन फाइल करने आए हैं। आज नॉमिनेशन फाइल करके क्या करते रहे हैं अब तक मैंने अनाथ बच्चों का लालन पालन किए हैं। सब कुछ पढ़ाई लिखाई चल रहा है। कितने वर्षों से अनाथ बच्चों को पढ़ा? हम 15 बच्चे से शुरू किया था, अभी 70 बच्चा है मेरा पास। कितना वर्ष हो गया? ये हमारा हो गया 9 साल। उनके अलावा झारखंड पार्टी नरेन के प्रत्याशी शेख अखरुद्दीन ने भी नामांकन किया। वे अल्पसंख्यकों का कार्ड खेलना चाहते हैं और उसमें वे कितना सफल होते हैं ये वक्त ही बता सकता है। विकास के लिए काम करेंगे। क्या है आपका मुख्य मुद्दा? क्या है मुख्य मुद्दा? पढ़ाई लिखाई में विकास हो, काम में विकास हो, और जैसा रोड, बिजली, पानी का समस्या जो इसका विकास हो। जैसा सुवर्ण का प्रोजेक्ट आज 20 से 32 साल हो गया, अभी तक उसको खोदने के बाद उसका व्यवस्था भी नहीं किया गया, खाली खोदे जा रहा है। इसलिए उस पर भी ध्यान देंगे। हम जहाँ तक आया वहीं तक रोक के उसे चालू किया जाए। जैसे खेती और जैसे हम लोग एशिया महादेश खेती का ये में आते हैं भारतवर्ष, तो खेती कम से कम होना चाहिए। इनका पहले ये सबसे पहले बना, लेकिन हरियाणा में उसको बाद में भी बना। बाद में बनने का बाद भी वो पहले चालू हो गया, लेकिन हम लोग झारखंड का जो सुवर्ण का प्रोजेक्ट है वो अभी तक चालू नहीं। उनके बाद आमरा बंगाली पार्टी के अंगद महतो ने भी नामांकन भरा। उनके साथ आए समर्थक भी उत्साह में थे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार उनका मुख्य मुद्दा है, साथ ही बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ भी वे आवाज उठाएंगे।